हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज कुमार, हमारे इस मोटिवेशनल सूरज यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूं मुख्यमंत्री मैया समाज योजना के अंतर्गत होने वाले भौतिक सत्यापन के बारे में। आखिर भौतिक सत्यापन है क्या? भौतिक सत्यापन क्यों की जा रही है? भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? भौतिक सत्यापन को कहाँ जमा करना चाहिए? इन सभी मुद्दों में मैं बात करूँगा दोस्तों। आप सभी हमारे इसी यूट्यूब चैनल में बने रहिए, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा भौतिक सत्यापन है क्या। भौतिक सत्यापन वह दोस्तों कि जिस भी लाभों को या लाभ दिया जा रहा है, जिस भी माताएं बहनें को या लाभ दिया जा रहा है, वो वास्तविक रूप से सत्यता है या नहीं। मैं बात करें दोस्तों कि आखिर में भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको फॉर्म और दिखाता हूँ किस प्रकार से भरना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से फॉर्म दिखेगा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27 इस प्रकार से फॉर्म है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है सावधानी से और किन किन बातों को ध्यान में रख के। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि लाभुक झारखंड की निवासी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप झारखंड के तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो क्रॉस कीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में दोस्तों उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम, यानी 18 वर्ष से अधिक दोस्तों 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो दोस्तों या 50 वर्ष से कम हो। अगर ये सभी है तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिएगा। तीसरा दोस्तों राशन कार्ड धारी समय का है, पिता का है, पति का है, जिसका भी है आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड संख्या जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राशन कार्ड संख्या डाल दीजिएगा, आपका जो भी राशन कार्ड संख्या है। उसके बाद सिंगल बैंक खाता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास सिंगल बैंक खाता है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए बैंक खाता संख्या जैसे कि लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, उसको डाल दीजिएगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीचे रहेगा दोस्तों। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो योग्य में टिक कीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पढ़ के बढ़िया से टिक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि लाभुक समय या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हैं। आप इसमें क्रॉस कीजिएगा। लाभुक सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, इसमें भी आप क्रॉस कीजिएगा अगर आपने योग्य में टिक किए हैं तो। लाभुक के परिवार, तीसरा दोस्तों लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद विधायक है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, अन्यथा क्रॉस कीजिएगा। चौथा दोस्तों लाभुक ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड धारी महिला है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, अन्यथा क्रॉस कीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5वां नंबर में कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त कर रही है। अगर कर रही है तो आप टिक कीजिएगा, नहीं कर रही है तो यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 6ठा नंबर लाभुक चयन के समय की अर्हता वर्तमान में नहीं रखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉस कीजिएगा, नहीं तो आपका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों वर्तमान में जब आप इस फॉर्म को भरे थे उस समय आपकी क्या स्थिति थी और उस समय के बाद आपकी वर्तमान में जो स्थिति है बदलाव हो चुकी है क्या। अगर किसी प्रकार से कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार से कोई बदलाव हो चुकी है तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे क्रॉस रहने दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए बोल रहा है पंचायत सचिव, हल्का कर्मचारी नाम, उसको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, प्रबंधक सुपरवाइज़र या अंचल सुपरवाइज़र। यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को आपको कहाँ जमा करना है, सबसे आप इस फॉर्म को लेकर आपको आंगनबाड़ी में चले जाना है और वहाँ पे दे देना है। उसके बाद से दोस्तों आपका काम ख़त्म हो जाएगा।